बाप रे, जस्ट फॉर ₹250। और रियल प्लांट्स हैं ये सब। कितने लोग आते हैं। कुर्ती है ना ये सब। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल डील्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हरे कृष्णा। ओ बाप रे, क्या डेंजर आलू है। अब एक फरमाइश और है कि शाम को फिर से ब्रेड पकौड़ा खाना है चिंकी को, उसके लिए एक्स्ट्रा करके रखना पड़ेगा। तो कुक ने ले रखी है छुट्टी 1.5 महीना से। अब वो आने वाला है मेरे ख्याल से 6-7 दिन के बाद में। बट तब से वो जो ये लहसुन वगैरह रखे हुए हैं एकदम सूख गए हैं, तो मैंने सोचा सारे ही छील देती हूँ। जो अभी लगेंगे वो लगेंगे, बाकी फ्रिज में रख दूँगी। यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ तो एक छोटा सा डब्बा भी खाली नहीं है। अब घर गृहस्थी रहती है तो वहाँ कई सामान ऐसे मिल जाते हैं हम लोगों को। बट मैं देखती हूँ कि सामान कैसा है क्या है, तो उसको नुका के साफ सफाई करके रख देती हूँ मैं। लहसुन रखे रखे सूख गए हैं। ये ये देखिए छीला है कैसा है, तो इसलिए लहसुन बढ़ा के ही मैंने ले लिए। छील के रख दूंगी, बाद में ये लोग कुछ बनाएंगे तो इनके काम में आ जाएगा, वरना फिर फेंकना ही पड़ेगा। कैसे खराब लहसुन है, सब बेकार लहसुन है। कम से कम 8-10 पुथी लहसुन की थी, उसमें इतना ही सा लहसुन निकला है, बाकी सब ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब निकले हैं। अब ये सब काम टाइम टेकिंग वाले हैं कि नहीं, इसीलिए घर पे भी छील के एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखती हूँ, काम आते हैं। अभी ये छिले हुए रहते तो इतना टाइम कितना बचता, तुरंत ही बस इसको पीस के और डाल देती। और पाव भाजी में मैं सिर्फ टमाटर और लहसुन को पीस लेती हूँ, मुंह में जैसे चबाने में भी नहीं आते हैं और फ्लेवर भी पूरा आ जाता है। तो इतने लहसुन हुए हैं। पाव भाजी में लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालिए, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको बनवा लिया है, तब भी अब समझ में आ रहा है कि जार खराब है। अभी इसमें पानी वानी कुछ नहीं डाला है, सिर्फ ये 4 टमाटर हैं और लहसुन है। बाकी लहसुन मैंने हटा के रख दिया है, थोड़ा ज़्यादा ही लहसुन लगता है। तो पीसूंगी, ये पूरा पानी से टमाटर की प्यूरी से भर जाएगा, फिर इसमें जाएगा मिक्सर में। तो ये खराब है, ये भी खराब था, इसको बनवा लिया। ये देखिए पूरा भर गया, ये मिक्सी पूरी भर गई। देखिए इसमें पानी जाने का मतलब है मिक्सर ग्राइंडर खराब होगा ही होगा, इसीलिए जार को बिल्कुल सुखा के इसमें लगा के रखना चाहिए। और ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इस मिक्सर ग्राइंडर में मसाला पीसने का मतलब है काम डबल होना। अभी पूरा फिर से साफ़ किया है, और ये जो काला काला ये तो है ही इसमें, तो जितने बार पीसो उतने बार पूरा ये करो। आई थिंक जार वगैरह चेंज करने से सही रहेगा, पूरा एकदम लीकेज है। अब देखिए मैं जो पाव भाजी बनाती हूँ वो इस तरह से बनाती हूँ कि ये जो चॉपर है ये ना हो, तो जो घिसने वाला होता है ग्रेटर, उसमें ये सारी सब्जियों को मैं इसमें बिल्कुल छोटा छोटा महीन चॉप हो जाएगा इसमें, ठीक है। और वो क्या है, पाव भाजी खाने में बहुत अच्छा क्रंच आता है। या आप वैसे बना सकते हैं जैसे कि आलू के साथ सारी सब्जियों को बॉईल करके मैश कर देते हैं, अच्छी वो भी लगती है, मगर इससे अच्छी नहीं लगेगी। खाने में जो क्रंच आता है मुंह में इतना बढ़िया लगता है। तो ये सारी सब्जियां इसमें करने वाली हूँ मैं। आलू भी बॉईल हो गए हैं, एक एक करके करती हूँ। और इसको महीन हाथों से काट के डालूंगी, इसको इसमें नहीं करूंगी। ये देखिए एकदम छोटा छोटा, ये देखिए। तो इतना छोटा जैसे हो जाता है ना, चॉप हो गया, तो इससे क्या है क्रंच तो आएगा ही, और ये पकेगा भी जल्दी, कच्चा नहीं रहेगा। ये जो है ना, इसको काट के जैसे निकाल देते हैं ना, ये ज़रूर डालिएगा,
गोभी का टेस्ट और अच्छा आता है। और ये तो बिल्कुल जैसे महीन हो जाएगी ना, तो ख़राब नहीं लगेगी। ये देखिए, तो जितनी भी ये मेरे पास में सब्जियां थी सबको मैंने इस चॉपर में बिल्कुल महीन चॉप कर लिया है। रिफाइंड ऑयल है नहीं, और पाव भाजी कभी भी सरसों के तेल में नहीं बनाई जाती है, बट एट ए टाइम नहीं है और बच्चा लोग भी सो रहे हैं, तो मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। 1/2 टीस्पून इसमें घी डाला है। सरसों के तेल की जो खुशबू होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए 1 पिंच इसमें नमक डाल दीजिए। इसकी जो कच्ची तेल की स्मेल आती है सरसों तेल की, वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो सरसों के तेल में भी इस तरह से आप हेल्दी वाली पाव भाजी बना सकते हैं, रिफाइंड को स्किप करके। ये बना रही हूँ, बनाने के बाद में जब वो लोग खाएंगे तब फीडबैक आपको उन्हीं के मुंह से दूंगी कि भाई कैसी बनी हो। अभी उनको बताऊंगी नहीं कि सरसों के तेल में बनाया है, आज बिना बताए उनको ऐसे ही खिलाऊंगी। जरा सी सब्जी इसमें से मैं निकाल लूंगी अपने लिए और कुछ बनाऊंगी अपने लिए। मुझे पाव भाजी नहीं चलता है। तो तेल गरम होने के बाद में टमाटर और लहसुन का जो पेस्ट था बस उसको मैंने डाला है, और साथ के साथ ही मैंने कुछ सूखे मसाले डाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, और ये पाव भाजी मसाला है तो 1 चम्मच भर के इस टाइम पे मैंने डाला है। तो ये जो मसाला है ये अच्छी तरीके से भुन गया है और ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो जितनी भी सब्जियां मुझे डालनी है आलू को छोड़कर बस इसमें मैं डाल रही हूँ, और साथ में ही थोड़ा इसमें हिसाब से नमक डालूँगी और इसको ढक दूँगी। और कलर अच्छा करने के लिए बाद में इसमें मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि मैं फूड कलर टोटली स्किप करती हूँ, किसी चीज़ में मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ थोड़ी देर पकने के बाद में अब मैंने डाला इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, मिक्स किया है और फिर से मैंने इसको ढक दिया था। ये मसाला मैंने बना के रखा है ब्रेड पकौड़ा के लिए। अब मुझे पता है उसको आप ब्रेड रोल बोलते हैं, बट मैं ब्रेड पकौड़ा ही बोलती हूँ। मैं यही खिलाती हूँ बच्चों को। वो जो बेसन में लपेट के बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा, वो बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अब ये देखिए, ये सब्जी ना बहुत अच्छी तरह से भुन गई है। पूरे घर में खुशबू ही खुशबू आ रही है पाव भाजी की। बाहर से भी कोई मतलब खुशबू आ रही है तो समझ जाएंगे कि भाई पाव भाजी बन रही है। ये पक भी गई है और क्रंच का क्रंच बना रहेगा। अब ये जो आलू है इसको पहले से ही हाथ से बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। बाप रे, मैश कर लिया। चलिए, ये सब होता ही रहता है और इसको अब भुनने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के ऊपर डायरेक्ट पानी डालूंगी मैं। थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी रहती है तभी ठीक रहती है, क्योंकि रखे रखे भी ये गाढ़ी होगी। अभी देखती हूँ कि कितना पानी लगेगा, पहले मिक्स कर रही हूँ। एक बार इस तरीके से बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर आपको पूरा जो सारी सब्जियों को बॉईल कर देते हैं वैसे आपको पसंद नहीं आएगी। अभी ये 10 मिनट 15 मिनट स्लो गैस पे पकेगी है। अब ये क्या है ना, पहले से ही आलू को अगर अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं, पूरा हलवा ही कर लीजिए, हल्का हल्का रहेगा चलेगा, तो वो जो इसमें मैश करते हैं मैशर से, उसकी मेहनत बचती है। ये मैंने हाथ से ही की है। अभी 5-7 मिनट 10 मिनट ये स्लो गैस पर पकेगी। बिल्कुल सही इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आ जाएगी। कंसिस्टेंसी अभी भी सही है, देखिए बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं है, बट हल्की सी गाढ़ी रहेगी तो ठीक रहेगा। इसी टाइम पे इसमें नमक चेक कर लीजिए और हिसाब से नमक डाल दीजिए। नींबू बाद में डालूंगी, जब गैस बंद करूंगी उससे पहले। एक ही नींबू में इतना अच्छा रस निकला है कि अभी तो पहले मैं इसी को डाल के देखती हूँ। देखिए, ये 1 नींबू का रस है, अच्छा खासा निकला है, या 1.5 तो डाल ही देती हूँ। ये इतना काफी रहेगा, बाकी खट्टा आप अपने हिसाब से ही डालिए। कलर देखिए कितना बढ़िया है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर से। मैं फूड कलर बहुत कम यूज करती हूँ। अभी इस समय इसमें 1 टीस्पून के करीब पाव भाजी मसाला, टेस्ट और अच्छा आएगा। अब ये वाला पाव भाजी मसाला ना, जब मैगी बन जाए उसके बाद थोड़ा सा घी और पाव भाजी मसाला डाल के और उसको मिक्स करके खाइए, और अच्छा लगेगा। बॉईल आ रहा है, देखिए बॉईल हो गई है। अब इसकी गैस बंद करूंगी। ये देखिए कंसिस्टेंसी एकदम सही है। पहले का ये बचा हुआ बटर है, ये डाल रही हूँ। बाकी ऊपर से किसी को लेके खाना हो तो वो अलग बात है,
बट एक बार में पूरी रेडी है खाने के लिए। धनिया, पाव भाजी डन। तो यहाँ बना रही हूँ अपने लिए जो बासी रोटी बची थी रात की, उसका आप नाश्ता कर सकते हैं और लंच में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, बहुत हेल्दी होती है। इसीलिए मैंने ये थोड़ी सी सब्जी बचा के रख ली। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी सारी वेजिटेबल्स डालनी है, बट मैंने काटी थी इसलिए डाल दी। तो कुछ सूखे मसाले, और ये भी मैंने सरसों के तेल में ही बनाया है। थोड़ी सी प्याज डाली है, बाकी सब्जी और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर मैंने नहीं डाला है, नमक। और यहाँ बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में मैंने ये 4 रोटियाँ बची थी, बाकी गाय के लिए बनाती हूँ तो गाय को खिला दी थी, तो इसको पूरा छोटा छोटा टुकड़ा मैंने काट के रख लिया है। जब तक सब्जी वगैरह हो रही थी तब तक यहाँ लगातार ये बर्तन धो के रख रही हूँ। और ये जो बास्केट है ना, अब चाहे ये वाली हो चाहे स्टील वाली हो, ये जो रेंट का हाउस है, ऑफिस गोइंग जो हैं, उनके घर में ये होना मस्ट है एकदम, क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है कि बर्तन धो के साथ हम लोगों की तरह पोंछ के सुखा के रखो। इसमें भी पूरा जो बर्तन का पानी है वो हट जाता है और लगता है बर्तन तो इसी में ले के बन भी जाता है, तो ये सही रहता है। और ये सुबह तो एक खिला दी थी रोटी, ये फिर से ये मैंने देखा 2 रोटी रखी हुई है, तो दोबारा से मैंने इसमें थोड़ा सा चीनी डाल के और चिंकी को दिया है कि गाय को सामने जाके खिला दे। और ये सब्जी मसाला वगैरह सारा सब कुछ हो गया था, तो एक ही बार में रोटी, हरा धनिया, नमक हिसाब से और 1 चम्मच देसी घी का। अब आप इसको पूरे परिवार के लिए भी बना दीजिए और एक एक कटोरी दे दीजिए, तो ये बहुत हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। ये है बची हुई बासी रोटी का। अब आप इसको नाश्ता बोल लीजिए या लंच बोल लीजिए, डिनर बोल लीजिए, बहुत ही हेल्दी है और काफी साग सब्जियां डाल के मैंने बनाया है। बासी रोटी वैसे भी बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए। 4 रोटी का मैंने बनाया, इसमें मसाला, सब्जी, प्याज भी वगैरह है, तो बढ़ गया है। इन दोनों में से भी किसी को खाना हो। अब इसमें आपको अगर थोड़ा सा नींबू ऊपर से डाल के खाना है तो वैसे भी खा सकते हैं। तो खूब ढेर सारी भाजी मैंने बढ़ा के बना दी, आपने देखा पूरा कढ़ैया भरा हुआ है। अब घूम फिर के खाते रहो। स्पेशली चिंकी को कुछ ज़्यादा ही पसंद है, मेरे ख्याल से सुबह, दोपहर, शाम, रात या फिर और भी टाइम वो पाव भाजी खा सकता है। तो चिंकी को प्याज मिर्ची ऊपर से डाल के पसंद है और आंचल कच्चा प्याज एकदम नहीं खाती है, तो इन दोनों को मैंने परोस के दिया है। और अब आपको देती हूँ बच्चों का फीडबैक। फ़ैन ऑन है तो शायद आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, बट इशारे से आप समझ जाएंगे कि पाव भाजी कैसी बनी है। तो आपने सुना ना, बहुत अच्छा बना है, यम्मी बना है। चलिए आप सभी को राम राम जी। नहा करके मैं आ गई थी, सारा काम मैंने पहले निपटाया है और मैंने खाया है ये जो मैंने बासी रोटी का पूरा मसाला रोटी बनाया था, ये मैंने बैठ के खाया है और सचमुच में बहुत अच्छा था। तो मैंने खाना वगैरह खाया, सारा काम मैंने सुबह से किया। फिर आंचल ने बोला कि अब आप आराम कीजिए, झाड़ू पोछा जो है वो मैं कर देती हूँ। और उसने झाड़ू पोछा किया है, तब तक यहाँ शाम हो गई है, तो सारे घर की लाइट्स वगैरह मैंने ऑन की है। थोड़ी देर खड़ी रही अपनी फेवरेट जगह बालकनी में। अब जैसे सारा सब कुछ ठीक ही चल रहा है ईश्वर की कृपा से, मगर एक चिंता है जो खाए चली जा रही है, वो है आंचल के लिए, क्योंकि मैंने कभी उसको छोड़ा नहीं है, कभी अकेले रही नहीं है। चलो ठीक है, साथ में रह रहे हैं अब, बट फिर भी ये है ना कि जैसे आपने अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ा है, तो एक टेंशन सी लगी रहती है कि कैसे मैनेज करेंगे, कैसे क्या करेंगे। बट ठीक है, इतनी समझदार तो है ही, लेकिन वही है कि चिंता तो रहती ही है बच्चों की। आज फिर से ये वाला सूट जो खरीदा था, आपको दिखाया नहीं एक्चुअली मैंने। उस दिन जो हम नेक्सस मॉल गए थे वहाँ से सूट लिया मैंने 850 रुपये का, मल कॉटन का है, बट वो मुझे थोड़ा फीटेड हो गया है, बताया था मैंने। कल भी गई थी चिंकी के संग, तो वो बैठा नहीं था वो लड़का। आज फिर हम जा रहे हैं, बैठा होगा तो एक साइज़ बड़ा ले लूँगी, और नहीं बैठा होगा तो ये सूट आंचल का। तो मैं इतना फीटेड सूट नहीं पहनती, बहुत ढीला डाला था। एक और कोई दिखा दो। चीची वो अच्छी लग रही थी, ये वाली देख, ये अच्छी लग रही थी।
बहुत अच्छी लगेगी। जस्ट फॉर ₹250 इतना है सब। मैंने ये वाला एक्सचेंज करके लिया है। खोलो, क्या कपड़ा है? कॉटन। ये वाइट पैंट के संग सही लगेगा ना? हाँ, सही लग रहा है। कितने लोग आते हैं। तो आंचल को अपने एक हैंडबैग का पूरा साइड की जो पाइपिंग होती है वो सारा सब कुछ ठीक कराना था, तो वो भी दिया रिपेयरिंग के लिए। और फिर चिंकी ने कॉल किया कि कुछ लेते आइएगा मैकडोनल्ड्स से, तो उसके लिए भी खाने पीने के लिए लिया। और फिर दोबारा से हम ये जो नेक्सेस मॉल के बाहर में स्टॉल वगैरह लगी हुई है वहाँ पर थे। बट मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आप बैंगलोर में रहते हैं आसपास में नेक्सेस मॉल के, तो ये स्टॉल को आप ट्राई कर सकते हैं। सामान बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये रोज़ है, पूरा एंटिक है भाई, और रियल प्लांट्स हैं ये सब। लक्ष्मी कमल। तो बस थोड़ा सा बाहर ऐसे ही घूम फिर के आ गए और उसके बाद में आके सामान वगैरह लगाया एंड देन खा पी के सो गए। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।